जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां हम प्रभु की महिमा और उसकी शांति को महसूस करते हैं। आज का ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने सच्चे दिल से मानते हैं और अपनी जिंदगी का हर बोझ उनके चरणों में रखना चाहते हैं। अगर आप आज थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, या आपको लगता है कि दुनिया में कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, तो ठहर जाइए। ये वीडियो खुदावंद ने आज सिर्फ आपके लिए बनाया है। इस प्रार्थना के माध्यम से साक्षात प्रभु यीशु मसीह आपकी पुकार को सुन रहे हैं। वो आपके पास खड़े हैं, आपके आंसुओं को देख रहे हैं और आपके दिल के उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जिसे आप शायद शब्दों में भी नहीं कह पाते। बाइबल कहती है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। मेरे अजीजों, अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे शोर को बंद कर दें, अपने कमरे का दरवाजा बंद करें, अपनी आंखें मूंदें और पूरे सच्चे दिल से, पूरे समर्पण के साथ अपने प्रभु को अपना दुख सुनाएं। विश्वास रखें कि जब ये प्रार्थना समाप्त होगी, आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। प्रभु की सामर्थ्य आपको छुएगी और आपका बोझ हल्का होगा। आइए अपनी रूह को उस जिंदा खुदा के हवाले कर दें। चलिए मिलकर इस गहरी और भावुक प्रार्थना में चलते हैं। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं थका हुआ और बोझिल मन लेकर आपके पास आया हूँ। दुनिया की भीड़ में खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, पर सुकून सिर्फ इस बात का है कि आप मुझे देख रहे हैं। प्रभु, कई बार मैं टूट जाता हूँ, मेरी आंखों के आंसू मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन जब मैं क्रूस पर आपकी ओर देखता हूँ तो मुझे जीने की नई उम्मीद मिलती है। आपने मेरे लिए इतना दर्द सहा, क्या मैं अपनी छोटी सी तकलीफ आपके चरणों में नहीं छोड़ सकता? हे मेरे चरवाहे, मेरे जीवन की कश्ती तूफानों में फंसी है। चारों तरफ अंधेरा दिखता है और समझ नहीं आता कि किधर जाऊं। पर मुझे याद आता है कि आप तो लहरों पर चलने वाले परमेश्वर हैं। मेरा हाथ थाम लीजिए प्रभु, क्योंकि मैं आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। मेरी खामोशियों को आप बेहतर समझते हैं। वो बातें जो मैं किसी इंसान से नहीं कह पाता, वो आज आपके सामने रो रो कर कह रहा हूँ। मेरे टूटे हुए दिल को अपने मरहम से भर दीजिए। प्रभु, मुझे माफ करना कि मैं कभी कभी आप पर शक कर बैठता हूँ। मुझे माफ करना कि मैं अपनी अक्ल पर भरोसा करता हूँ और आपको भूल जाता हूँ। आज मैं अपना सब कुछ, अपना मान सम्मान, अपनी चिंताएं, अपना डर और अपना भविष्य सब आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपनी गोद में छिपा लीजिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को छिपाती है। मुझे बस आपकी उपस्थिति महसूस करनी है, क्योंकि जहां आप हैं वहां कोई डर नहीं। मेरे आंसुओं की हर बूंद को आप अपनी शीशी में इकट्ठा करते हैं, ये जानकर मेरा मन भर आता है। प्रभु, मुझे इतना मजबूत बनाइए कि मैं दूसरों के दुखों को समझ सकूं। मेरे जीवन से आपकी खुशबू आए। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं आपकी महिमा गाता रहूं। चाहे दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, पर मुझे पता है कि आपने वादा किया है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आपकी इसी मोहब्बत के सहारे मैं फिर से खड़ा होना चाहता हूँ। अपनी शांति से मुझे भर दीजिए। मेरे खुदावंद, मेरी रूह आज सिर्फ आपके लिए प्यासी है। दुनिया ने मुझे कई बार ठुकराया है, लोगों ने मेरी कमियों को गिना है, पर आप वो हैं जिन्होंने मेरे दागों के बावजूद मुझे गले लगाया। प्रभु, आपकी वो मोहब्बत ही मेरा असली घर है। जब रातों को नींद नहीं आती और दिल घबराहट से भर जाता है, तब आपकी धीमी सी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस वही एक पल मेरे सारे दुखों को मिटा देता है। प्रभु, मुझे वो ताकत दीजिए कि मैं उन लोगों को भी प्यार कर सकूं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। मुझे अपने जैसा बनाइए, कोमल और दयालु। मेरी आंखों में वो करुणा भर दीजिए जो आपकी आंखों में उस समय थी जब आप क्रूस से अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहे थे। हे यीशु, मेरे जीवन का हर खालीपन आप ही से भरता है। मेरी सफलताओं में आपका हाथ है और मेरी नाकामियों में आपका सहारा। मैं कुछ भी नहीं हूं अगर आपकी रूह मुझ में न हो। हे मेरे पालनहार, मेरे परिवार के हर सदस्य को अपनी छांव में रखना। हमारे घर की दीवारों के भीतर आपकी शांति का पहरा हो। शैतान की कोई भी युक्ति हमें आपसे अलग न कर सके। मैं अपने भविष्य की सारी चिंताएं, अपनी सारी अधूरी ख्वाहिशें आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। मुझे अपनी मर्जी के सांचे में ढाल लीजिए। भले ही वो रास्ता कठिन हो, पर अगर आप साथ हैं तो मैं कांटों पर भी मुस्कुराते हुए चल पड़ूंगा। अब मेरी आत्मा को आपकी बाहों में विश्राम मिलता है। मेरा रोम रोम आपका शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे चुना, मुझे नाम लेकर बुलाया और अपना बेटा बेटी कहा। आपके लहू की सामर्थ्य मुझ पर और मेरे अपनों पर बनी रहे। जब तक मेरी आखिरी धड़कन है, मेरा जीवन आपकी गवाही देता रहे। प्रभु, आपकी महिमा युगों युगों तक होती रहे। हे करुणा के सागर, मेरे प्रभु यीशु, मेरी रूह आज बस आपके सामने झुककर चुप हो जाना चाहती है। अक्सर शब्दों की कमी हो जाती है, पर मेरे दिल की धड़कनें आपकी इबादत करना नहीं छोड़ती। प्रभु, मैंने देखा है कि जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तब आपने मेरा हाथ थाम लिया। जब लोग मेरी गलतियों पर मुझे पत्थर मार रहे थे, तब आपने झुककर मेरे घावों को सहलाया और मुझे एक नया जीवन दिया।
आपकी ये निस्वार्थ मोहब्बत मेरी समझ से परे है, पर मेरा दिल इसे महसूस करता है। प्रभु, मुझे उस अंधेरी वादी से बाहर निकालिए जहां निराशा का साया है। मेरे भीतर जो भी कड़वाहट, गुस्सा या पुराना दर्द छिपा है, उसे अपने पवित्र लोहू से धो डालिए। मुझे एक साफ और नया हृदय दीजिए जो सिर्फ आपकी स्तुति करे। मेरी प्रार्थना है कि मेरा घर आपकी मौजूदगी से महक उठे, वहां लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि आपकी शांति का वास हो। मेरे बच्चों के भविष्य को आप अपने हाथों से संवारे, उन्हें दुनिया की बुराइयों से बचाकर अपनी पवित्रता की राह पर चलाएं। मेरे मसीहा, मैं अपनी कमजोरियों को आपसे छिपाता नहीं, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। मेरी उन आदतों को दूर कीजिए जो मुझे आपसे दूर ले जाती हैं। मुझे वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं गिरने के बाद फिर से खड़ा हो सकूं, सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए। जब मैं डगमगाऊं तो आपकी आवाज मेरे कानों में गूंजे कि हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, आज मैं उन सबके लिए भी दुआ करता हूं जो टूटे हुए हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो अकेलेपन की मार झेल रहे हैं। जैसे आपने मुझे संभाला, वैसे ही उन्हें भी अपनी बाहों में समेट लीजिए। हमारे जीवन का हर पल, हर सांस और हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो। जब मेरी जीवन यात्रा समाप्त हो, तब मैं गर्व से कह सकूं कि मैंने अपना दौड़ पूरा किया और अपना विश्वास बचाए रखा। मेरे जीवन के मालिक, मेरी छोटी सी भेंट और इस गहरी पुकार को स्वीकार करें। आपकी जय जयकार हो अब और युगानुयुग। हे मेरे महान और सामर्थी परमेश्वर, मेरी रूह की गहराइयों से उठी ये पुकार आपके सिंहासन तक पहुंचे। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मैं योग्य नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे अपने प्रेम से नवाजा है। जब मैं चुप होता हूं, तब भी मेरा मन आपसे बातें करता रहता है। मेरी खामोशियां, मेरे अनकहे डर और मेरी वो उलझनें जिन्हें मैं खुद भी नहीं समझ पाता, वे सब आपके सामने खुली किताब की तरह हैं। प्रभु, इस मतलबी दुनिया में जहां हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर टिका है, वहां आपकी निष्काम मोहब्बत ही मेरा एकमात्र सहारा है। मेरे मसीहा, मुझे वो रूहानी ताकत दीजिए कि मैं मुश्किलों में भी मुस्कुरा सकूं। जब शैतान मुझे मेरी पुरानी गलतियां याद दिलाकर डराने की कोशिश करे, तब मुझे याद दिलाना कि आपने मेरे सारे गुनाह क्रूस पर अपने लहू से धो दिए हैं। मुझे अपनी पवित्रता की चादर से ढक लीजिए। प्रभु, मेरे जीवन का हर फैसला आपकी मर्जी से हो। मैं अपनी मर्जी को आपके चरणों में त्यागता हूँ, क्योंकि आपकी योजनाएं मेरी सोच से कहीं ऊंची और बेहतर हैं। प्रभु, मैं आज उन लोगों के लिए भी हाथ उठाता हूँ जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, जो अंधेरे कमरों में अकेले रो रहे हैं, जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं है। उनके कानों में अपनी शांति की आवाज पहुंचाएं। उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके करीब हैं। हमारे देश के कोने कोने में आपका सुसमाचार पहुंचे। जहां नफरत है वहां मोहब्बत पैदा हो, जहां बीमारी है वहां शिफा चंगाई आए। प्रभु, हमारे हाथों को आशीर्वाद दें ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें और आपके नाम की गवाही बन सकें। मेरे खुदावंद, मेरी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि मेरे कामों से आपकी झलक दिखे। जब मैं थका हुआ घर लौटूं तो आपकी गोद में सिर रखकर सो सकूं। जब मैं सुबह उठूं तो मेरी पहली सांस आपकी इबादत करे। मेरे बच्चों की आंखों में आपके लिए डर और आदर हो। हमारे बुजुर्गों को आपका सुकून मिले। प्रभु, इस संसार की चकाचौंध मेरी आंखों को अंधा न कर दे। मुझे हमेशा अपनी सच्चाई की रोशनी में रखना। हे यीशु, आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथों में है। मुझे तब तक थामे रखना जब तक मैं आपके स्वर्ग के राज्य में आपके मुख का दर्शन न कर लूं। मेरा हर आंसू, मेरी हर मुस्कान, मेरी हर धड़कन सिर्फ आपकी है। मैं अपनी सारी कमजोरियां आपकी ताकत में बदलता हूं। विश्वास है कि आपने मेरी ये लंबी और गहरी पुकार सुन ली है। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन को अपने फल से भर दीजिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मुझे एक ऐसा योद्धा बनाइए जो प्रार्थना के हथियारों से हर जंग जीत सके। मेरी हर सुबह आपकी दया से नई हो और मेरी हर रात आपकी सुरक्षा में बीते। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये सब कुछ मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ। हे मेरे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आज मैं अपने शब्दों से परे अपने टूटे हुए मन की गहराई से आपको पुकारता हूँ। प्रभु, कई बार मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ पर शब्द खो जाते हैं, सिर्फ आंखों के आंसू रह जाते हैं। पर मुझे सुकून है कि आप उन आंसुओं की भाषा भी समझते हैं जो पलकों से गिर नहीं पाए। मेरे मसीहा, इस दुनिया की चमक धमक के बीच मेरा मन कहीं खो सा जाता है। मुझे वापस अपनी ओर खींच लीजिए। मुझे उस शांति की तलाश है जो केवल आपके पास है, वो शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। प्रभु यीशु, मैं आज उन बोझों को आपके चरणों में रखता हूँ जिन्हें ढोते ढोते मेरे कंधे थक गए हैं। वो चिंताएं जो रात की नींद छीन लेती हैं, वो डर जो भविष्य को अंधकार में दिखाते हैं, उन सबको मैं आपकी सामर्थी वेदी पर चढ़ाता हूँ। आपने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज मुझे उस विश्राम की सख्त जरूरत है।
मेरे मन की उथल पुथल को थाम लीजिए और मुझे अपनी पवित्र आत्मा के स्पर्श से सराबोर कर दीजिए। मेरे प्यारे चरवाहे, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए भी दुआ करता हूँ जो आज चुपचाप सह रहे हैं, जिनके पास अपनी तकलीफ बताने के लिए कोई कंधा नहीं है। उनके लिए आप चट्टान बन जाइए। जो लोग अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हैं और सोचते हैं कि वे आपकी दया के लायक नहीं, उन्हें अपनी बाहों में समेट कर कहिए कि मैंने तुम्हें माफ किया। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम अपनी असफलताओं में भी आपको देख सकें, क्योंकि आपकी सामर्थ्य हमारी कमजोरी में ही पूरी होती है। हे प्रभु, मेरे घर के हर कोने को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर दीजिए। जहां नफरत की दीवारें खड़ी हो रही हैं, वहां प्रेम का झरना बहा दीजिए। मेरे बच्चों के मन में संसार की अभिलाषाएं नहीं, बल्कि आपके राज्य की प्यास पैदा कीजिए। जब हम रोटी तोड़ें तो हमें आपकी बहुतायत याद आए। जब हम संकट में हो तो हमें आपका वादा याद आए कि आप हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी आंखों को वो आंसू दीजिए जो दूसरों के दर्द को देखकर निकलें, और हमारे हाथों को वो मजबूती दीजिए जो गिरते हुए को थाम सके। हे मसीहा, मेरी ये आखिरी सांस तक की तमन्ना है कि मैं आपकी मर्जी पूरी करूं। चाहे दुनिया मेरा मजाक उड़ाए या मुझे अकेला छोड़ दे, पर मुझे बस इतना यकीन रहे कि मेरा नाम आपकी हथेली पर खुदा हुआ है। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर अडिग रखिए। जब मेरी जिंदगी की शाम ढलने लगे तो मेरे चेहरे पर वो नूर हो जो आपके दीदार की आस में चमकता है। मेरा सब कुछ, मेरा तन, मन और धन सब आपका है। आपकी जय हो, आपके नाम की जयकार हो अब और हमेशा। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी आपने जो प्रार्थना की, विश्वास मानिए कि वो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके एक एक शब्द को, आपके हर एक आंसू को और आपके दिल की उस गहरी तड़प को सुना है जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता। बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज आपने अपना बोझ प्रभु के चरणों में रख दिया है, अब उसे वापस मत उठाइए। अब फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि आपका खुदावंद अब आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। वो आपकी बंद राहों को खोलने वाला है और आपकी बीमारी को चंगाई में बदलने वाला है। अगर इस प्रार्थना ने आज आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में आमीन लिखकर अपनी गवाही और अपना विश्वास जरूर जाहिर करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें आज खुदा की शांति की जरूरत है। हमारे इस छोटे से मसीही परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि